नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजेंडा। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 शाम यानी कि 7:15 पर अपना शपथ ग्रहण करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लगातार राष्ट्रपति भवन के द्वारा सभी जो अतिथि हैं उन्हें निमंत्रित भी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर से भी कई लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होंगी, मॉरिशस के राष्ट्रपति होंगे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। इसके साथ ही आसपास के नेपाल और भूटान के भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बार पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण के दरमियान ही एक बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में हैं। आप सभी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। अभी से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे। जब लक्षद्वीप पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की थी और तस्वीरें शेयर करते हुए लक्षद्वीप के जो पर्यटन है उसको प्रमोट किया था, जिसको लेकर मालदीव ने खासा नाराजगी जाहिर किया था। मालदीव ये कहने लग गया था कि भारत चाहता है कि मालदीव का जो पर्यटन स्थल है वो समाप्त हो जाए। उसको लेकर कई तरह के आरोप और कैंपेनिंग जो है वो मालदीव के द्वारा लगाए जाने लगे भारत के ऊपर। मालदीव ने यहाँ तक दबाव बना दिया कि जो सेना वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है, भारतीय सेना की जो टुकड़ी है, उसको भारत को वापस बुलाना चाहिए। और उस वक्त ये सब कुछ मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू हैं वो चीन के इशारों पर कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद मोइजू को चीन का काफ़ी करीबी माना जाता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब इस बार अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे पहला फोकस उनका इस बार यही है कि जो आस पड़ोस के जो देश है उनसे रिश्ते मजबूत किए जाए। मैं आपको बता दूं कि पड़ोसी देश है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका से भी भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब श्रीलंका को मदद की ज़रूरत होती है तो श्रीलंका भारत के पास होता है, और जैसे ही मदद पूरी हो जाती है फिर श्रीलंका चीन के गोद में बैठ जाता है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल भी ऐसा ही करता हुआ नजर आता है। नेपाल तो चीन के दबाव में पिछली बार भारत के ज़मीन पर भी दावा ठोक दिया कि ये हमारा हिस्सा है, जिसे भारत ने कब्जा रखा है। तो वैसे ही चीन के दबाव में मोहम्मद मोइजू, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रखे थे। तो इन्हीं सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले इन्हीं सभी देशों के साथ बातचीत की जाएगी और रिश्तों की बेहतरी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 कार्यकाल के दरमियान नरेंद्र मोदी के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छे होने के कारण भारत की जो नेतृत्व क्षमता है वो काफ़ी बढ़ी है। कई मायनों में अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी भारत की सलाह लेना नहीं भूलते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वैश्विक स्तर पर जब लड़ाई झगड़े भी हुए हैं तो भारत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है, और इस हस्तक्षेप का असर भी होता हुआ दिखा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का ग्लोबल लीडर के तौर पर चेहरा तो बढ़ा ही था, लेकिन पड़ोस के देशों में भारत की पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि चीन जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अपने पैसे के दम पर भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं उसको उकसाता रहता है। तो ऐसे में लगातार चीन की एक कोशिश होती है कि कभी श्रीलंका के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर बंदरगाह बना लिया जाए, ताकि भारत पर स्ट्रेटेजिक बढ़त जो है वो मिले। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि इस बार चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों को बुलाया गया है उनके शपथ ग्रहण में, और इसी वक्त से नरेंद्र मोदी रिश्ते को सुधारने का जो भी प्रयास होगा वो जरूर करते नजर आएंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।